अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मी एंड मी। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दाल कद्दू की रेसिपी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी होती है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें, आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक और शेयर करना तो मत ही भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 किलो कद्दू लिया है, छील के साफ़ करके उसको पीस में कटिंग कर लिया है। 1 पाव मेरी चने की दाल है जिसको मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था। 3 मैंने टमाटर ले लिए हैं, उसको बारीक कटिंग कर लिया है। 1 मेरा मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। 2 चम्मच मेरे लहसुन अदरक का पेस्ट है जिसको मैंने सब्ज़ मिर्चों के साथ पीस लिया था। 1/2 चम्मच मेरी क्रश मिर्च है, 1/2 चम्मच हल्दी है, 1/2 चम्मच मेरी लाल मिर्च है, 1/2 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच मेरी काली मिर्च। ऑयल गरम हो गया, इसमें डाल देते हैं प्याज। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने खाना बनाने वाले 3 चम्मच ऑयल के लिए हैं। ऑयल हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, ब्लैक नहीं करेंगे, ना ब्राउन करेंगे। ये देखिए नरम हो गया प्याज। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटरों का पानी निकालेंगे ढक के। जब टमाटर का पानी निकल जाएगा फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मज़ीद भूनेंगे। हांडी का ढक्कन लगा दिया है। ये देखें निकल आया टमाटर का पानी। हम इसको भूनेंगे। टमाटर के पानी में प्याज मज़ीद नरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। दाल में लहसुन की स्मेल अच्छी बिल्कुल नहीं लगती। इसको ख़त्म करेंगे, अच्छी तरह से इसको भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से ये भून जाए। मसाला अच्छी तरह से भून गया है, टमाटर नरम हो गए हैं और बिल्कुल उसके साथ मैश हो गए हैं प्याज के साथ। इसमें हम डाल देंगे मिर्च मसाले और इसको पानी का छींटा लगा के अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए मसाले में से। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। हम पानी डाल के इसकी भुनाई करेंगे ताकि अच्छी तरह से भुन जाए और सेपरेट हो जाए ऑयल। कितने अच्छे तरीके से मसाला भुन गया है, बिल्कुल उसने रंग चेंज कर लिया है अपना और सारे टमाटर और प्याज अच्छी तरह से मैश हो गए। इसमें डाल दिया कद्दू। कद्दू को भी अच्छी तरह से हम लगाएंगे पानी का छींटा और भूनेंगे अच्छी तरह से ताकि इसका भी कलर चेंज होए और इसकी खुशबू भी अच्छी सी आने लगे। इसको ढक्कन लगा के हम भूनेंगे। ध्यान रखना है आपने नीचे नहीं लगे आपकी हांडी। सारा आपका जो कद्दू है वो नीचे से जल जाएगा और स्मेल अजीब सी आ जाएगी। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें आप ताकि इसका भी ऑयल सेपरेट हो जाए, बिल्कुल अलहदा हो जाए सब्ज़ी में से ऑयल। अच्छी तरह से इसको आपने भूनना है। कद्दू को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, उसका ऑयल अलहदा हो गया है। इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसकी खुशबू आने लग जाए। अच्छी तरह से भुनाई हो गई है कद्दू की। इसमें डाल देते हैं दाल। दाल को हल्का सा हम फ्राई करेंगे सिर्फ 3-4 सेकंड के लिए। इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी हम इतना डालेंगे इसके ऊपर ताकि इसको अच्छी तरह से दाल जो है इसके अंदर भीग जाए और ऊपर आ जाए थोड़ा सा पानी। सिर्फ 1-1.5 इंच ऊपर आना चाहिए, ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, सिर्फ 1-1.5 इंच बस इतना सा पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको लगा देंगे ढक्कन ताकि ये बॉयल पे आ जाए। ये देखें दाल बॉयल पे आ गई है। जब दाल बॉयल पे आ जाएगी हम उसी वक्त इसको प्रेशर लगाएंगे, पहले प्रेशर नहीं लगाएंगे। मैं हर दफ़ा आपसे यही बात कहती हूँ कि जब दाल बॉयल पे आती है तब ही हमने प्रेशर लगाना है, नहीं तो दाल की वजह से जो है वो प्रेशर फट जाते हैं। आपने इसकी नोज़ल अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी है और इसको प्रेशर लगा देना है। हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। प्रेशर में हो गया, हम इसको खोलेंगे। देखें बिल्कुल गल गई है दाल और कद्दू बिल्कुल गल गया है। अभी इसमें कुछ पानी है, नीचे हम इसके चला देंगे चूल्हा और इसको कर लेंगे मैश।
मैशर के साथ आप मैश कर लें, नीचे चूल्हा चला दें ताकि पानी भी खुशक होता रहे और हमारे दाल कद्दू भी अच्छी तरह से मैश हो जाए। ये देखें अच्छी तरह से मैश हो गए हैं, बिल्कुल हलवा नहीं बनाया मैंने, खड़ी खड़ी ये दाल, बिल्कुल मैश नहीं किया। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला डालेंगे और साथ में डालेंगे कटा हुआ धनिया और हम इसको लगा देंगे 5 मिनट के लिए दम पर। जी, दाल कद्दू हो गए हैं रेडी और बहुत मज़े की ये रेसिपी होती है दाल कद्दू और चावलों के साथ, तो मुझे बहुत ही ये रेसिपी पसंद है। बनाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।